आज सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक के प्रोटेस्ट में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। वो एक बयानबाजी से शुरू हुई थी आज से करीबन 2 महीना पहले। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कथित फर्जी डिग्रियों और कोर्ट की आलोचना करने वाले कुछ लोग पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि कुछ युवक कॉकरोच जैसे हैं जिन्हें रोजगार और पैसे में जगह नहीं मिलता है। फिर वे सोशल मीडिया आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर सब पर हमला करने लगता है। ये बयान एक न्यूज के जरिए भारतीय नागरिक अभिजीत दिपके के पास पहुंच जाता है, जो उस समय अमेरिका के बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशन में मास्टर की पढ़ाई कर रहा था। इस अपमान को देखते हुए अभिजीत ने कॉकरोच जनता पार्टी नाम के सोशल मीडिया अकाउंट बनाता है। दिखते ही दिखते इतना लोग जुड़ने लगा कि बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया। कॉकरोच जनता पार्टी में जुड़ने के लिए कुछ खास योग्यताएं होनी चाहिए। पहला, बेरोजगार होना चाहिए जो अपने आदत से, अपने पसंद से या किसी सिद्धांत के कारण। दूसरा, आलसी होना चाहिए शारीरिक रूप से, जो घर में आराम से पड़े रहता हो। तीसरा, जो हर समय ऑनलाइन एक्टिव रहता हो सोशल मीडिया इंटरनेट पर कम से कम 10 से 11 घंटा। चौथा, प्रोफेशनल तरीका से भड़ास निकालना, जैसे सिस्टम की कमियों पर गुस्सा जाहिर करना और मीम्स या सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए तीखे तरीका से पेश करने की क्षमता रखता हो। हालांकि जब विवाद बढ़ा तो सीजेआई सूर्यकांत ने सफाई देते हुए कहा कि उनकी मौखिक टिप्पणी को मीडिया के एक हिस्सा में तोड़ मरोड़ कर दिखाया है। उन्होंने सफाई दिया कि उनका टिप्पणी देश के बेरोजगार युवा पर नहीं था, बल्कि वे लोग थे जो फर्जी या जाली डिग्री के सहारे वकालत और अन्य पेशा में प्रवेश कर जाते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय युवा के प्रति उनके मन में पूरा सम्मान है और वे उन्हें विकसित भारत का आधार मानते हैं। अब समझिए, 3 मई को नीट का एग्जाम होता है, उसमें पेपर लीक जैसी समस्या बाहर आने लगता है। 24 घंटे के अंदर 4 बच्चा सुसाइड कर लेता है, जिससे अभिजीत दिपके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा की मांग करता है और अमेरिका से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने चल आता है। अभिजीत को दिल्ली एयरपोर्ट पर शाम 5 बजे तक पहले दिन प्रोटेस्ट करने की अनुमति मिलता है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देता है। फिर प्रोटेस्ट का टाइम 7 दिन तक बढ़ाया जाता है, फिर भी नहीं इस्तीफा देता है। फिर तब से अब तक प्रोटेस्ट जारी है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने को राजी नहीं है। आज 20 दिन से ज्यादा हो गया सोनम वांगचुक को हंगर स्ट्राइक पर अड़े हैं। उनका 2 मांग है, पहला कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो और दूसरा लद्दाख को 6 शेड्यूल में जोड़ा जाए। इसका हम आगे वीडियो में बात करेंगे। 6 शेड्यूल होता क्या है, इसकी मांग इतनी दिनों से क्यों हो रहा है। अभी उनका मांग धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा का है। उन्होंने कहा कि जब कोई स्टूडेंट एग्जाम सेंटर पर 10 सेकंड के लिए लेट हो जाता है तो एग्जाम हॉल में जाने नहीं दिया जाता है, तो पेपर लीक पर सरकार के मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे सकता है। आज सोनम वांगचुक 20 दिनों से हंगर स्ट्राइक पर हैं, ताकि आने वाला पीढ़ी पेपर लीक जैसी दलदल में ना फंसे। पिछले 7 सालों में 70 से भी ज्यादा पेपर लीक जैसी समस्या आई है। 28 जून को विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए सोनम वांगचुक आज हंगर स्ट्राइक के 20 दिन हो गया है, लेकिन सरकार से कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है, ना ही पक्ष से ना ही विपक्ष से। राहुल गांधी विपक्ष के इतने बड़े नेता हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं बोले हैं। अब सवाल है, इसमें जनता से सोनम वांगचुक के साथ देता है तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे सकता है, क्योंकि जेपी आंदोलन में जनता साथ थी। परिणाम देखिए, इंदिरा गांधी की सरकार हिल गई थी। वैसे ही दिल्ली में किसान अपनी मांग को लेकर कई महीने तक अड़े रहे, सरकार को पीछे हटना पड़ा। अगर आप सोनम वांगचुक को समर्थन नहीं करते हैं तो ये उनकी या सरकार की विफलता नहीं है, ये विफलता आपको और आपके आने वाले पीढ़ी की है। आपके बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में अपाहिज रहेगा। इसलिए सोनम वांगचुक से सवाल पूछा गया कि सरकार आपसे संपर्क किया। सोनम वांगचुक बोले कि अब तक तो नहीं किया, लेकिन सरकार को एक खबर नहीं है, तो ये सरकार की विफलता नहीं है, ये भारत की जनता का विफलता है। जनता हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल रहा है। खैर, जो भी हो, कुछ फैसला आपके हाथ में है। आपको समझना पड़ेगा, अनशन सरकार को नहीं झुकाती, बल्कि अनशन के पीछे खड़ा जनता सरकार को झुकाती है।
जनता अड़ी रही तो हो सकता है सरकार झुक सकती है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे। अगर ना भी दे तो सरकार के सिस्टम में डर पैदा होगा, आगे से बच्चे के साथ भविष्य में नाइंसाफी ना हो, जिसके लिए सोनम वांगचुक सबसे अपील कर रहे हैं कि 20 जुलाई को चलो संसद मार्च में शामिल होकर अपना भागीदारी निभाओ। इसी 20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र शुरू होने वाला है। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे बच्चों से अपील कर रहे हैं कि 20 जुलाई को संसद भवन आइए, हम सब मिलकर सरकार को घेरते हैं। फिर कहते हैं कि अगर आप लोग सोए रहे तो सरकार का एक श्रद्धांजलि ट्वीट आएगा और बात खत्म हो जाएगा, जैसे कि जीडी अग्रवाल के साथ हुआ था। 6 शेड्यूल के बाद हम बोले थे आगे करेंगे, तो देखो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर 2 राज्यों में विभाजित किया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख के खासकर लेह में जश्न का माहौल था, क्योंकि लद्दाख के लोग खासकर बौद्ध समुदाय दशकों से एक अलग केंद्र शासित प्रदेश की मांग कर रहा था। उन्हें लगता था कि श्रीनगर की सरकार ने उनकी मांगों को हमेशा अनदेखा की है और अब उन्हें आखिरकार अलग पहचान मिल गई। सोनम वांगचुक ने खुद उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी को शुक्रिया अदा करते हुए ट्वीट किया था कि लद्दाख का पुराना सपना पूरा हुआ, लेकिन हर सिक्के का 2 पहलू होता है। जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क रखा गया। जम्मू कश्मीर को सीमित विधानसभा दी गई, यानी वहाँ के लोग प्रतिनिधि चुन सकते हैं, अपना कानून बनाने में हिस्सा ले सकता है, लेकिन लद्दाख को कोई विधानसभा नहीं दी गई। यानी लद्दाख के 3 लाख लोगों की आवाज अब सीधे दिल्ली से चलेगी, बिना किसी चुने हुए स्थानीय प्रतिनिधि के। और यही नहीं, धारा 370 और 35 से हटने के साथ जो सुरक्षा पहले लद्दाख की जमीन और नौकरियों को मिली हुई थी वो भी खत्म हो गई। पहले बाहरी लोग लद्दाख में जमीन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अब वो सुरक्षा चली गई। अगर कल कोई बड़ी कंपनी, माइनिंग या कोई बाहरी निवेशक लद्दाख की जमीन खरीदने आ जाए तो क्या लद्दाख के अल्पसंख्यक मूल निवासी अपनी जमीन को बचा पाएगी? नहीं ना। इन सारी कारणों के चलते सोनम वांगचुक लद्दाख को 6 शेड्यूल में जोड़ने की मांग कर रहे हैं। अब समझते हैं 6 शेड्यूल क्या है। भारत के संविधान में एक व्यवस्था है जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे आदिवासी बहुल इलाकों को 6 शेड्यूल में रखा है। इन इलाकों में एक स्वतः जिला परिषद होती है जो अपने इलाके की जमीन, जंगल, संस्कृति और परंपरागत कानूनों पर खुद फैसला ले सकती है। कोई बाहरी आकर वहां की जमीन नहीं खरीद सकता बिना स्थानीय परिषद के इजाजत के। लद्दाख के लोग यही नियम मांग कर रहा है, क्योंकि लद्दाख की ज्यादातर आबादी अनुसूचित जनजाति में आता है। उनकी अलग भाषा है, भोटी और पुरगी। उनकी अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान है, बौद्ध भी और मुस्लिम भी। और उनका पर्यावरण हिमालय का ये नाजुक कोल्ड डेजर्ट बेहद संवेदनशील है। अगर बिना रोक टोक के यहाँ बड़े प्रोजेक्ट, माइनिंग या बेहद टूरिज्म आ गया तो शायद ये नाजुक इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। सोनम वांगचुक का मांग सीधा है, हमें राज्य का दर्जा दो, या कम से कम 6 शेड्यूल के तहत हमारी जमीन, जंगल, नौकरी और संस्कृति को सुरक्षा दो।